गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास एर्थ, विषय संस्कृत। प्रकरण है आपका वीर अभिमन्यु, जिसका अर्थ है वीर अलग कर लोगे, अभिमन्यु अलग हो जाएगा, मतलब अभिमन्यु के विषय में बताया है। अब देखिए, आज हम आपको इसके पाठ का पूरा अर्थ बताने जा रहे हैं। देखिए, पहले इसका संदर्भ लिख लेते हैं। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पीयूषम के वीर अभिमन्यु नामक पाठ से अवतरित है। अब देखिए, इसका अर्थ सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे। महाभारतस्य युद्धम 8 दिनानि यावत प्राचलत। इसका अर्थ है महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला। ठीक है। फिर आदौ कौरव पक्षे पितामह भीष्म सेनापति अभवत। आदौ मीन्स आरंभ में, कौरव पक्ष में पितामह भीष्म सेनापति हुए। फिर 10 दिनानि स युद्धम अकरोत। 10 दिनों तक सामीस उन्होंने युद्ध किया। तथा 11 दिवसे द्रोणाचार्य सेनापति अभवत। उसके बाद 11वें दिन, 11 का मतलब है 11वें दिन, सेनापति 11वें दिन द्रोणाचार्य सेनापति हुए। सा 5 दिनानि सेनापति आसीत। वह 5 दिनों तक, 5 मतलब 5 दिनों तक सेनापति थे। 15 दिवसे सा वीर गतिम प्राप्तवान। 5 मतलब 15 हो गया। ठीक है। 15वें दिन वह वीर गति को प्राप्त हुए। तदंतरम कर्ण दिन 2 पर्यंतम सेनापति अभवत। तदंतरम यानी उसके बाद कर्ण 2 दिन तक सेनापति हुए या हुआ। तस्मन् वीरगतं प्राप्ते अर्धदिनं मातुलः शल्य युद्धम कृतवान। उसके वीरगति प्राप्त करने पर आधे दिन मामा शल्य ने युद्ध किया। शेषे दिवसार्धे भीम दुर्योधनियों गदा युद्धम अवध। शेषे में शेष, आधे दिन भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। ये आपका पहले संकेत जो पढ़ा था उसका अर्थ समाप्त हो गया है। तो आप पहले संदर्भ लिखेंगे, फिर अर्थ लिखेंगे। ठीक है। अब देखिए दूसरा पैराग्राफ। दूसरा है अस्य ऐतिहासिकस्य महायुद्ध त्रयोदशे दिने यदा द्रोणाचार्य कौरव पक्षस्य सेनापति आसीत। चलो कॉमा लगाया है तो पहले इतना ही देख लेते हैं। इस ऐतिहासिक महायुद्ध के 13वें दिन जब द्रोणाचार्य कौरव पक्ष के सेनापति थे तथा दुर्योधना स्वविजयाय द्रोणाचार्यम अतितराम प्रार्थितवान। तब दुर्योधन ने अपनी विजय के लिए बहुत अधिक प्रार्थना की। कथित द्रोणाचार्य ने कहा, यदि अर्जुना युद्धे कदाचित् सन्निहिता न भवेत् तदा नूनं तब जयो भवेत्। इति श्रुत्वा दुर्योधन पक्षीय संसप्त नामकः वीरवरा अर्जुनं योद्धाय आहुए अन्यत्रं दूरं नीतवन्ता। यानी तब द्रोणाचार्य ने कहा, यदि अर्जुन किसी कारण से युद्ध में शामिल ना होए,
मतलब जिस दिन जब युद्ध में अर्जुन शामिल नहीं होगा, ठीक है, तो निश्चय ही नूनमिस निश्चय ही तब जयो तुम्हारी जीत होगी। इर्ति श्रुत्वा ऐसा सुनकर दुर्योधन पक्ष का संसप्त नामक वीरवर अर्जुन को युद्ध के लिए आहुए यानी बुलाकर कहीं दूर ले गया, ठीक है, यही कहीं दूर ले गया। नीतवंता मतलब ले गया। अयमेव अवसर यति मत्वा द्रोणाचार्य चक्रव्यूह रचितवान यस्य वेदनम पांडव पक्षे को अपि अर्जुन आदिया न अजनात। यही अवसर है, ठीक है, यह मेप अयमेव मतलब यह ही अवसर है। ऐसा सोचकर मत्वा मीन्स मानकर या सोचकर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, जिसका भेदन या भेद करना मतलब जिसको भेदना अर्जुन के अलावा पांडव पक्ष में कोई नहीं जानता था। अब आपका तीसरा पैराग्राफ है। महाराजो युधिष्ठिर अत्यंतम उद्विग्नो अभवत्, ठीक है, महाराज युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हुए, क्योंकि वो कोई जानता ही नहीं था, इसलिए वो उन्होंने जब सुना तो वो अत्यंत दुखी हुए। तदानीम अर्जुन पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्रं प्रति प्रस्थित बता यत सा चक्रव्यूह वेदन विधिम अजानात। तस्मन यानी उसी समय अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु युद्ध क्षेत्र में गया, मतलब युद्ध क्षेत्र की तरफ आया या गया, ठीक है, गया। वह चक्रव्यूह वेदन विधि जानता था, अजानात यानी जानता था, किंतु चक्रव्यूह द्वारे स्वे पितृस्वसु पति सिंधुराजो जयद्रथ युधिष्ठिर भीम सहदेव नकुलान अवरुद्धवान। किंतु चक्रव्यूह के द्वार पर, ठीक है, चक्रव्यूह द्वार है, चक्रव्यूह के द्वार पर उसके पिता की बहन स्वयं उसके पितृमीस पिता अवस्तु यानी पिता की बहन के पति अर्थात फूफा भी कह सकते हो, ठीक है, सिंधुराज जयद्रथ ने युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव को रोक दिया। अवरुद्धवान मतलब रोक दिया। अभिमन्यु एकाकी चक्रव्यूह मध्ये प्रवेश्य अति पराक्रमेण युद्धम कृत्वा बहून् वीरान् हतवान। अभिमन्यु ने एकाकी मीन्स अकेले ही चक्रव्यूह के बीच घुसकर अत्यंत पराक्रम से युद्ध करके बहुत से वीरों को मार दिया। हाधिक अन्ते द्रोणा कृपा कर्ण अश्वत्थामा बृहद्बल कृतवर्मा जयद्रथ च सप्तयोद्धारा शामिल अभिमन्यु निःशस्त्रं कृत्वा एकाकिन हन्तवान्। अंत में द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा
बृहद्बल, कृतवर्मा आदि 7 योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु को निशस्त्र कर मार दिया। ठीक है। हार्दिक यानी बहुत ही दुख की बात है कि अंत में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, बृहद्बल, कृतवर्मा और जयद्रथ इन 7 योद्धाओं ने मिलकर अभिमन्यु को निशस्त्र कर एक साथ मिलकर मार डाला। अभिमन्यु वीरगतिम लब्ध्वा अमरो अभवत्। अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त कर अमर हो गया। अब देखिए शब्दार्थ भी देख लेते हैं। 8 दिनानि यावत्, इसका अर्थ हुआ 18 दिनों तक। 15 दिवसे, 15वें दिन। मातुलः, मामः प्रार्थितवान, प्रार्थना की। नीतवंता, ले गए। मत्वामीस, मानकर। अजनात, जानते थे। तदानीमिस, उस समय। पितृस्वसु, पति यानी पिता की बहन के पति अर्थात फूफा। सामिल्य, मिलकर। निशस्त्रमी, शास्त्र मतलब शस्त्र रहित। ये चैप्टर का अर्थ तो कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है। अब देखिए एक पदेन उत्तर था। कौरव पक्ष का प्रथम सेनापति अभवत्। इसका उत्तर है भीष्म। दूसरा है द्रोणाचार्य कत दिनानि सेनापति आसीत्। तो इसका उत्तर है 5 दिनानि। तीसरा है 11 दिवसे का सेनापति अभवत्। तो इसका उत्तर है द्रोणाचार्य। चौथा है अर्जुनम विहाय चक्रव्यूह भेदन विधि का अजानात्। इसका उत्तर है अभिमन्यु। अब आपका तीसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरता। तो इसमें पहला प्रश्न है भारतस्य युद्धम कत दिनानि यावत् प्राचलत्। इसका उत्तर है महाभारतस्य युद्धम 8-10 दिनानि यावत् प्राचलत्। अगला प्रश्न है त्रयोदशे दिने का सेनापति आसीत्। इसका उत्तर है त्रयोदशे दिने द्रोणाचार्य सेनापति आसीत्। तीसरा प्रश्न है द्रोणाचार्य विजयाय किम रचितवान। इसका उत्तर है द्रोणाचार्य विजयाय चक्रव्यूह रचितवान। चौथा है चक्रव्यूह द्वारा पांडवान का अवरुद्धवान। इसका उत्तर है चक्रव्यूह द्वारे पांडवान जयद्रथ अवरुद्धवान। चौथा प्रश्न है आपका अधोलिखित पदानाम विभक्ति वचनम लिखता। तो देखिए इसमें पद दिए हैं और विभक्ति और वचन। पद है मोहनम। मोहनम में आपकी द्वितीय विभक्ति एक वचन है। ऐतिहासिक में षष्ठी विभक्ति एक वचन है। विजयाय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है। स्वपितुवसु पृथ्वा, इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन है। पराक्रमेण तृतीय विभक्ति एक वचन है। पांचवा प्रश्न है अधोलिखित पदानि समाना अर्थ के पदे सह योजिता। तो देखिए इसमें का और खा खंड करके दिए हैं। तो इसमें युद्धम के आगे समर लिखा जाएगा, ये उसका समानार्थी है। दिनानि का दिवसा, सेनापति का चंपूपति, एकाकी का एकल, हतमान का मारितवान। अब पांचवा प्रश्न है आपका अधोलिखित वाक्यानि संयोज्यता। देखिए संशोधन करना है इसमें आपको। तो देखिए इसमें द्रोणाचार्य सेनापति आसन, इसका होगा द्रोणाचार्य सेनापति आसीत्। दूसरा है सा पंचदिनम सेनापति आसीत्, इसका होगा सा 5 दिनानि सेनापति आसीत्। तीसरा है तो वीरगतम प्राप्तवान, तो इसका बनेगा तो वीरगतम प्राप्तवंतो। चौथा है दुर्योधन से विजय द्रोणाचार्य प्रार्थवान, इसका बनेगा दुर्योधन से विजय द्रोणाचार्य प्रार्थवान। पांचवा है अभिमन्यु वीरगतो लब्धवान, इसका बनेगा अभिमन्यु वीरगतम लब्धवान। प्रश्न नंबर 7 है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। इसमें पहला है अनुवाद वीर अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र था। इसका अनुवाद है वीरा अभिमन्यु अर्जुनस्य पुत्र आसीत्। दूसरा है
वह अकेले 7 महारथियों से लड़ा। इसका है अनुवाद बनेगा स एकाकी सप्तो महारथिभिः युद्धं कृतवान। तीसरा है जयद्रथ ने अन्याय से अभिमन्यु का वध किया था। इसका बनेगा अनुवाद जयद्रथ अन्यायेन अभिमन्यु हतवान। चौथा है अतः अर्जुन ने जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा की। इसका अनुवाद होगा अतः अर्जुनः जयद्रथं हन्तुं प्रतिज्ञाम् अकरोत्। चैप्टर समाप्त हो गया।